वेलकम टू वेदांशी एजुकेट। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कुमारगुप्त, एसेंट हिस्ट्री से और हर्षवर्धन। इन दोनों के बारे में आज हम जानेंगे और विस्तार से समझेंगे। देखिए, बीच में जो क्लासेस आपकी नहीं हो पाई हैं वो यूपी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, आपको पता है। वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है और अपने विद्यालय में भी बीए और बीकॉम प्लस एमए के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है जिससे हम तुम्हें क्लास प्रोवाइड करा सके। आज थोड़ा टाइम मिला है तो आज ही हमने आपके लिए क्लास कराने का एक लक्ष्य बनाया है और उसमें आज दो शासकों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, कुमारगुप्त 413 एडी से 554 एडी तक इनका शासनकाल रहा। 413 एडी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, इसके बारे में हमें अच्छे से जानना चाहिए, जो कि वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहा जाता है और यह बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था और इसकी जो स्थापना की थी वह कुमारगुप्त ने 413 एडी में की थी। और यह महान बौद्ध का आकाश फोर्ट भी जाना जाता है, यानी कि इसे बौद्ध का, ठीक है, कुमारगुप्त जो है इसे बौद्ध का आकाश फोर्ट भी जाना जाता है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए, जो कुमारगुप्त शासक था इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही थे। देखिए, गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो अभिलेख थे वह कुमारगुप्त के थे। दूसरा उत्तराधिकारी इसका पुत्र स्कंदगुप्त 454 एडी से 467 एडी तक हुआ, यानी कि इसका जो उत्तराधिकारी हुआ दूसरा वह स्कंदगुप्त हुआ था। उसका जो टाइम पीरियड था, यानी कि उसने जो शासन किया था 454 एडी से लेकर के 467 एडी तक करा था। इसे इस वंश का अंतिम महान शासक कहा जाता है। किसे? स्कंदगुप्त को इस वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है। इसने गिरनार, देखो यहां पर ध्यान देंगे, इसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील की दोबारा मरम्मत करवाई। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे पूछ लेगा सुदर्शन झील की दोबारा मरम्मत कराने वाला कौन कौन सा शासक था? वह था स्कंदगुप्त। ठीक है, और इसके लिए इसने, यानी कि जो पर्वत पर जो सुदर्शन झील थी उसकी दोबारा मरम्मत कराई थी और इसके लिए इसने सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात प्रणय दत्त को नियुक्त किया। यानी कि जो मरम्मत कराने का जो काम दिया था, जिसे नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना, एक नियुक्ति दी जाती है, तो उसमें गुजरात प्रणय दत्त को नियुक्त किया गया था। इसी के शासनकाल में हूणों का प्रथम युद्ध हुआ। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का स्कंदगुप्त, ठीक है, हूणों का प्रथम युद्ध हुआ। यह युद्ध टर्मन और स्कंदगुप्त के मध्य हुआ था। स्कंदगुप्त के मध्य हुआ था। टर्मन को स्कंदगुप्त ने पराजित किया, यानी कि इसी के शासनकाल में एक हूणों का युद्ध हुआ। ठीक है, और हूणों का युद्ध टर्मन और स्कंदगुप्त के बीच हुआ था और स्कंदगुप्त ने टर्मन को पराजित कर दिया था। ऐहोल अभिलेख से यह जानकारी मिली है। यह जानकारी जो मिलती है वो ऐहोल अभिलेख से हमें मिलती है जानकारी। इसके बाद ऐहोल अभिलेख के बारे में जानेंगे।
ruler of that time who written the पुलकाशिन सेकंड। चालुक्य डायनेस्टी यानी कि चालुक्य वंश, वो रिटन दी यानी कि इस वंश का जो लास्ट रूलर था, इस वंश का जो लास्ट रूलर था वह था विष्णुगुप्त, और इसके बाद कुमारगुप्त सेकंड। ये दोनों इसके लास्ट रूलर थे गुप्त शासनकाल के। इसके बाद आगे हम जानेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 एडी से 647 एडी तक इसने भारत में राज किया, शासन किया। इसे भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है, यानी कि जो हर्षवर्धन था इसे भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा अंतिम हिंदू शासक कौन था, या फिर उस शासक का टाइम पीरियड। तो अंतिम हिंदू शासक जो था वह था हर्षवर्धन। और पुष्यभूति वर्धन वंश, इस वंश का सबसे महान शासक था, यानी कि जो हर्षवर्धन था इसका जो वंश था, यानी कि एक हिंदू शासन इसे माना जाता था। पुष्यभूति वर्धन वंश इस वंश का सबसे महान शासक था, और इस वंश की राजधानी थानेश्वर, ये थानेश्वर हरियाणा में है, थी, और दूसरी राजधानी कन्नौज थी। देखिए इनकी जो पहली राजधानी थी वो थानेश्वर थी, ये जीके में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जो रेलगाड़ी चली थी सबसे प्रथम वो थाने तक ही चली थी, ठीक है। और जो थानेश्वर है वो हरियाणा में है, और इनकी दूसरी जो राजधानी थी वह कन्नौज थी। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोमती था, और इसके बड़े भाई का नाम राजवर्धन और बहन राजश्री थी। इसने 606 एडी में हर्ष संवत चलवाया। 606 एडी में हर्षवर्धन ने हर्ष संवत चलवाया था, यानी कि हर्ष संवत से एक कैलेंडर चलवाया था। 629 एडी में प्रसिद्ध चीनी यात्री, यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ, हालांकि जो बोर्ड पे मैंने लिखा है वो टोटल ही स्टार मार्क है, इसे आप तैयार करिए अपने हैंड राइटिंग से, अपने नोट्स बनाइए। 629 एडी में प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था? वह हवेन सांग भारत आया। कौन सी एडी में आया था? 629 एडी में। किसके टाइम पीरियड में आया था? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। और यह 16 वर्ष तक भारत में रहा, यानी कि चीनी यात्री भारत में आया था, ठीक है। उसका नाम था हवेन सांग। किसके टाइम पीरियड में आया था? हर्षवर्धन के में, और 629 एडी में आया था, और 16 वर्ष तक वह भारत में रहा। इसने नालंदा, ये नालंदा है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। जो चीनी यात्री भारत में आया था उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध शिक्षा प्राप्त की, और इसने प्रसिद्ध पुस्तक, यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रसिद्ध पुस्तक CU की लिखी। किसने लिखी थी? हवेन सांग ने। हवेन सांग कहाँ का था? चीनी यात्री था, भारत में आया था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। इसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे लेना। भारत में अपनी यात्रा के दौरान इसने गुजरात के लखपत और दक्षिण भारत के कांचीपुरम की भी यात्रा की। यानी कि जो चीनी यात्री भारत आया था, अपनी यात्रा के दौरान इसने गुजरात के लखपत और दक्षिण भारत के कांचीपुरम की भी यात्रा की थी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि है, तो वहां पर आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, जिनमें एक विकल्प होगा बाणभट्ट, तो आपको बाणभट्ट टिक करना है। और हर्षवर्धन की जो बुक हैं, बुकों के बारे में जानेंगे। हर्षचरित, कादम्बरी, नादानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका लिखी किसने? हर्षवर्धन ने।
तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। और बीच बीच में देखिए यूपी बोर्ड एग्जाम में भी ड्यूटी लगी हुई है मेरी, और यहाँ पर अपने विद्यालय में भी एग्जाम चल रहे हैं, बीए वाले बच्चों के, बीएससी वालों के और एमए वाले बच्चों के। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा आपको हम क्लास जरूर प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगला जैसे कुछ बच्चों की कमेंट आ रही थी सीटेट अगला कब होने वाला है, तो अगला सीटेट जो है वो जुलाई में संभावना की जा रही है, निश्चित किसी को नहीं पता है अभी। ठीक है, क्योंकि सीटेट ने अभी कोई नोटिस जारी नहीं किया है, अभी निश्चित किसी को नहीं मालूम है। वैसे एक संभावना, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो आपका सीटेट हो वो जुलाई में हो सकता है। तो जुलाई 2022 के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अच्छे से रहिए आप और पढ़ते रहिए।